नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण पवार आप लोगों का अपने इस चैनल पे जिसका नाम है गढ़वाली भुला पे फिर से स्वागत करता हूं। और आज उत्तराखंड के बारे में यहाँ पे शिवरात्रि किस तरीके से मनाई जाती है इस विषय पे बात करेंगे। और इसी विषय पे मैं आपको आगे जो वीडियो है वो दिखाऊंगा विस्तार से। तो शिवरात्रि से एक दिन पहले जंगल में जाया जाता है। एक यहाँ की जो प्रमुख सब्जी कहते हैं उसे, जो कि जंगल में पाई जाती है, उसको कहते हैं तर्ड। कुछ लोग तैड़ बोलते हैं, कुछ तौड़ बोलते हैं। तो ये बोली के हिसाब से, हर एक क्षेत्रीय बोली के हिसाब से ये अलग अलग होती है। तो जंगल में जाया जाता है एक दिन पहले। और माना जाता है कि तैड़ जो होता है वो शिवरात्रि के टाइम के नज़दीक आते ही वो भी ज़मीन की सतह पे नज़दीक आ जाता है, ये माना जाता है। तो इस तरीके से देखिए, जंगल जाया जाता है और वहाँ पे तर्ड निकाला जाता है। काफ़ी खुदाई करने के बाद इस तरीके से तर्ड निकलते हैं। देखिए पीसेस में निकल रहा है। इसकी ये आलू की तरह होता है, बीट रूट भी जिसे कह सकते हो आप। इसकी मैं आपको आगे फोटोज़ दिखाऊंगा। ये दुकान वाले टायर्ड हैं, ये इतने बड़े बड़े। ये कोई इनका स्पेसिफिक शेप नहीं होता, ये किसी भी शेप में बन जाते हैं जिस हिसाब से जगह मिलती है फैलने की। ये घर पे जो पौध लगाई जाती है ताड़ की, उससे ये निकले हुए हैं। ये घर वाली खेती से हैं, ये दुकान से लिए गए हैं। तो इस तरीके से होते हैं। तो ऐसे तर्ड की सब्जी बनाई जाती है। आलू की तरह होते हैं ये बिल्कुल। तर्ड बोल लो या तैड़ बोल लो या कोई तौड़ बोलता है इन्हें। तो ये शिवरात्रि में जो व्रती होते हैं, जो उपवास रखते हैं, उनका ये जो एक तरीके से भोजन प्रसाद होता है एक तरीके से, या व्रती जो खाते हैं वो ये खाते हैं। तो कई लोग फ्रूट्स खाते हैं, कई लोग, लेकिन जो मेन जो आहार है, मेन जो आहार है शिवरात्रि का, वो तर्ड होता है। तो ये ऐसे ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल छौंकते हैं आलू की तरह। तो जो अब आपको हम वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये है भांग। तो भांग को दूध के साथ और चीनी के साथ घोटा जाता है एक तरीके से, और इस तरीके से भांग प्रसाद बनता है। और जो भांग का जो सेवन होता है वो दिन से ही शुरू हो जाता है। तो रात होते ही करीबन करीबन 8 बजे के बाद, जब गांव के जो लेडीज़ या जो गांव की जो महिलाएं होती हैं, वो अपना भोजन बनाने के बाद और ग्रहण करने के बाद, व्रत को खोलने के बाद, वो एकत्रित होती हैं मंदिर में। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे आगे। और कुछ जो गाने और आरती, कीर्तन, भजन, इस टाइप से मंदिर में इवेंट्स होते हैं। और लोग इसको काफ़ी हर्षोल्लास के साथ लेते हैं और इस तरीके से नृत्य करते हैं। देवी देवताओं के जो गाने होते हैं, कुछ लोग आग जला के इस तरीके से बैठे रहते हैं। और क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा जो सर्द हवा चलती है यहाँ पे, तो लोग अपनी इस ठंड को या सर्दी को दूर करने के लिए आग जलाते हैं बीच में और उसके आगे पीछे बैठे रहते हैं। महिलाएं भी काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे आती हैं और भीड़ काफ़ी उमड़ती है। तो इस तरीके से ये नृत्य होता है। तो आप देखिए इस वीडियो को आगे।
तारी है मेरी माता जगदम्बा भवानी तूने दी तारी है मेरी माता जगदम्बा भवानी न्यूतिक बुलालो माता पूजिक पाठालो न्यूतिक बुलालो माता पूजिक पाठालो लाल पीलो डोला तेरो मैं हाथों साजोलो है मेरी माता जगदम्बा भवानी हाथों साजोलो है मेरी माता जगदम्बा भवानी। तो जो जेंट्स लोग होते हैं वो पहले शुरुआत करते हैं इस पे नृत्य का। उसके बाद जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं वो इस तरीके से जो भी कीर्तन भजन या गीत चल रहे होते हैं उन पे इस तरीके से नृत्य करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो डांस कर रहे हैं और इधर यहाँ पे एक दूसरी तरफ जो लेडीज़ हैं उनकी जो पूरा ग्रुप सा है वो बैठा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर नृत्य और कितना अच्छा लोग ये बच्चे जो लोग हैं डांस कर रहे हैं यहाँ पे। डीजे का अलग से प्रबंध किया जाता है आजकल क्योंकि डीजे हो गया है, तो इससे पहले ढोल नगाड़ों पे ये चीज़ें होती थी। तो दोस्तों जो अब हम आपको दिखा रहे हैं ये यहाँ से ढोल और दमाऊ जो है, बड़ा वाला जो है ढोल है वो छोटे वाला जो दमाऊ है, इस चीज़ की शुरुआत होती है कि ये इनको हम औजी बोलते हैं जो कि ये काम करते हैं ये ढोल और दमाऊ बजाने का। और यहाँ पे ये पहले एक तरीके से वार्म अप डांस किया जाता है। और यहाँ पे जो वार्म अप के लिए जो पांडव शैली है जो नृत्य की उसको यूज़ किया जा रहा है वार्म अप करने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्रुप में लोग और जेंट्स और महिलाएं भी होती हैं, तो यहाँ पे खाली अभी जेंट्स हैं। तो जेंट्स जितने लोग हैं ये सारे एक सर्कल ग्रुप बना फॉर्म कर रहे हैं और इस सर्कल में वो इस तरीके से वार्म अप डांस करेंगे। और ये पांडव जो नृत्य होता है उसकी जो ये अभी ढोल पे बीट्स बज रही हैं उस पे ये अपना वार्म अप यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके बाद जब ये वार्म अप हो जाता है उसके बाद फ्री स्टाइल डांस होता है जिसमें कि मन्नाड़ जिसे प्रॉपर तरीके से कहा जाता है वो लगाया जाता है। तो हम उसको भी आपको आगे वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप इस फ्री ये जो वार्म अप डांस है या नृत्य है पांडव नृत्य है इसका आप मजा लीजिए। तो आप देख रहे हैं। तो जो हम ये पांडव नृत्य की बात कर रहे हैं तो ये वार्म अप के लिए जैसे मैंने कहा, तो इसमें पहले क्या होता है कि ये सर्कल में लोग आगे की तरफ यानी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। पहले देखिए आप देख पा रहे होंगे ये आगे आगे की तरफ, फिर उसके बाद ये पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं एक एक स्टेप। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये सारे लोग जो नृत्य कर रहे हैं। देखिए ये पीछे पीछे की तरफ मूवमेंट होती है उसके बाद आप देख पा रहे होंगे।
अब जो आपको दृश्य दिख रहा है यहाँ पे, वीडियो जो दिख रही है, इसमें ये फ्री फॉर्म है, फ्री स्टाइल है, इसको मन्नाड भी बोलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो औजी लोग हैं वो गाना भी गाते हैं, और दूसरी तरफ जो यहाँ के जेंट्स लोग हैं वो यहाँ पे नृत्य करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये फ्री फॉर्म है, फ्री स्टाइल है। तो जो अब हम दृश्य दिखा रहे हैं ये है यहाँ के किचन का। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं, बड़े बड़े चूल्हे हैं, आपको ये नज़र आ रहे होंगे, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे जो भोज प्रसाद है इस टाइप से यहाँ पे बनता है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, पत्तल, पतीले और इस तरीके से चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े हैं देखिए। तो यहाँ पे लोग आते हैं, अपने घर घर से दूध लेके आते हैं और वो एक बाल्टी में या बर्तन में वहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे दूध का कोई इशू नहीं होता, गांव वाले अपनी तरफ से प्रबंध करते हैं चाय पानी के लिए। अब जिस चीज़ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इसको कहते हैं पम्पकिन इंग्लिश में, और हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको अम्यार्थ बोलते हैं, और आप लोग इसे पेठा भी बोलते हो, तो सीताफल बोलते हैं कोई कोई। तो ये जो यहाँ का इसको यानी काफ़ी टाइम तक इसको ऐसे ही रखा जाता है जब ये होता है, और ये पकने के बाद ऑरेंज कलर का हो जाता है। इसको फिर पीस काट काट के पीस में करके इसको उबाला जाता है। उबालने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है, और जो व्रती होते हैं इस दिन इसको शाम के टाइम व्रत खुलने के बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, इसमें चीनी या कुछ आप मिक्स भी कर सकते हैं खाने के लिए, तो काफ़ी टेस्टी होता है उस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रसाद है। तो दोस्तों जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वो है जूंदड़ा गांव, और यहाँ पे जो 7 गांव हैं हमारे, जूंदड़ा, पुखार, छैले, कुठार, इन 7 गांव के जो एक मुख्य देवता है उसको हुणेश्वर कहते हैं। तो आप जो सामने देख पा रहे हैं वीडियो में, ये जो प्रतिष्ठित है उस विराजमान है, ये हुणेश्वर देवता की डोली है हमारे यहाँ। और दूसरी तरफ ये सारे लोग जो यहाँ पे पुजारी हैं, यहाँ पे पाठ पूजा करते हैं, ये सारे लोग हैं, ये सारे पुजारी हैं हमारे यहाँ के। और यहाँ पे ये हवन कुंडी है, यहाँ पे देखिए आप, पाठ पूजा और हवन के लिए ये सामग्री भी रखी हुई है, प्रसाद, फूल सब। और ये दूसरी तरफ जो हम दिखाने जा रहे हैं ये है हमारे यहाँ के जल्द देवता, जो भूमियाल देवता भी बोलते हैं इसको। ये खेती किसानी का एक देवता है हमारा यहाँ का, जल्द के नाम से इसको जाना जाता है। और ये शिव जी का ही अवतार है एक तरीके से, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शिवलिंग है और शेषनाग जी आपको दिखा रहे हैं। और ये पीछे की तरफ थोड़ा नंदी जी थे। और ये महिलाओं की यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और यहाँ पे महिलाएं सारी बैठी हुई हैं। दोस्तों जो आप अब देख पा रहे हो
ये जो हुणेश्वर देवता हैं उनके जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में उन्हें पशवा बोलते हैं। तो ये हुणेश्वर देवता के जो पशवा हैं उन पे हुणेश्वर देवता अवतरित हो रहे हैं। और ये इनकी जो ये बीट्स हैं, ये ढोल की जो बीट्स हैं, ये इनको ताली बोलते हैं, जो कि हर एक देवता की अलग अलग बीट्स होती हैं उनको अवतरित करने के लिए, तो ये ताली बोलते हैं इन्हें। तो ये आप देख पा रहे होंगे हुणेश्वर देवता जो अवतरित हुए हैं, ये उनके पशवा हैं, डिवोटी हैं, और इन पे देवता आ रहे हैं। और ये अब जहाँ पे डोली प्रतिष्ठित है वहाँ पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सभी जो लोग यहाँ पे हैं अब उन्हें देख रहे हैं। और अभी जो यहाँ पे जो चावल जो मेन तौर से यूज़ होता है आशीष और आशीर्वाद देने के लिए, जो भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं उन्हें, तो आप देख पा रहे होंगे ये हुणेश्वर देवता हैं जो कि अवतरित हुए हैं इन पे। तो दोस्तों, जो आप सामने आप देख पा रहे हैं कि हुणेश्वर देवता के अवतरित होने के बाद बाकी सारे देवताओं का भी अवतरित होना शुरू हो जाता है। और जितने भी गांव में जितने भी जेंट्स या महिलाएं हैं या पुरुष, स्त्रियाँ जितने भी हैं, जिन पे जो जो देवता अवतरित होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। और ये जो चावल फेंके जा रहे हैं ये आशीष होता है देवताओं की तरफ से, जो कि ये अपने डिवोटीज़ या अपने जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं श्रद्धालु इनकी तरफ फेंकते हैं। जितने भी देवता होते हैं गांव में इस तरीके से अवतरित होते हैं। और ये यहाँ की खास बात है कि जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं अध्यात्म से या देवी देवताओं के इस तरीके की जो रीति रिवाज यहाँ पे हैं वो काफ़ी अद्भुत हैं और सबकी मान्यता रहती है इनमें। ये सामने हमारे पंच लोग भी हैं सामने, जो आप देख पा रहे होंगे। पंचों को भी आशीर्वाद देवी देवता यहाँ पे देते हैं, क्योंकि इनके ही पार्टिसिपेशन से और इन्वॉल्वमेंट से इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं वो कामयाब हो पाते हैं। तो इनकी तरफ भी पूरी भावात्मा की तरफ से या लोगों की तरफ से इनकी तरफ भी आशीर्वाद बना रहता है। तो देवी देवता से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस तरीके से अपनी भाव और भावना को यहाँ पे प्रकट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि देवी देवताओं का अवतरित होना अभी भी आरंभ है। इसी तरीके से धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती हैं और ये प्रोग्राम है जो समाप्ति की ओर चला जाता है। तो इसके लिए स्पेशल जो ढोल और जो औजी है वो अलग सी बीट बजाता है, जो कि शांत देवी देवताओं को शांत करने की बीट होती है। तो आप ये देख पा रहे होंगे। आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? और ऐसी वीडियो के लिए आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में बताइए और जुड़ते रहिए और लाइक करिए मेरे इस चैनल से जिसका नाम है गढ़वाली भुलार। धन्यवाद।